जय हिंद फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न संगीत घराने। और ये संगीत शास्त्रीय संगीत की बात की जा रही है और इनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके कलाकार। जो कलाकार हैं उनका मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है। एक तरफ उनका नाम लिखा रहेगा, दूसरी तरफ वो किस विधा से संबंधित हैं वो लिखा रहेगा, या कलाकार और उनके घराने लिखे रहेंगे। घराने का मतलब क्या है कि एक तरीके से केंद्र, संगीत के केंद्र, और उन्हीं केंद्र के नाम से ही चीज़ें फेमस हो गई तो वो घराना बन गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिकली, पहले हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने और संबंधित कलाकार से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं जो फेमस हुए हैं उस विधा में, उस घराने में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने आप ये ध्यान में रखिएगा, चार हैं। एक तो है लखनऊ घराना, दूसरा है आ, वाराणसी या बनारस घराना, तीसरा है किराना घराना। किराना घराना बेसिकली इसका रीजन पड़ता है शामली। शामली यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट, ये सहारनपुर के पास। ठीक है, तो किराना घराना का क्षेत्र क्या है, भौगोलिक क्षेत्र शामली वाला रीजन। और चौथा है प्रयाग घराना। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य कथक। तो लखनऊ जो फेमस है वो कथक के लिए फेमस, लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराने में दो चीज़ें जरूर ध्यान रखिए, एक तो है कथक और दूसरा है गजल। कथक में आपको ये ध्यान में रखना है, जितने भी महाराज हैं, लच्छू महाराज, बिच्छू और शंभू महाराज, ठीक है, ये सब कथक से रिलेटेड हैं। तो इनके नाम लिख लीजिए यहाँ पर। बिरजू महाराज, बिच्छू महाराज, लच्छू और शंभू महाराज, सब किससे रिलेटेड है, कथक से। गजल में बहुत फेमस नाम है बेगम अख्तर, लखनऊ घराने से संबंधित है। लखनऊ घराने में ही एक और फेमस है, सादक अली। सादक अली, सादक अली, सादक अली सारंगी से संबंधित, सारंगी से संबंधित। ठीक, बनारस घराने की बात की जाए तो बनारस घराना सबसे बड़ा घराना है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले छोटा घराना कर लेते हैं और वो है प्रयाग। प्रयाग में आपको चीज़ें ये ध्यान में रखनी है, पहले किराना ही घराना ही कर। यहाँ पर दो व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा, एक ख्याल। ख्याल क्या है, एक राग है। ठीक है,
उसके लिए फेमस है। यहाँ पर दो लोग ध्यान में रखिएगा। एक तो है पंडित भीमसेन जोशी, और दूसरा है गंगूबाई हंगल। गंगूबाई काठियावाड़ी मत ध्यान में रखिएगा। हाँ, उससे रिलेट करके इसको ध्यान में रखते हैं कि ख्याल के लिए कौन सा घराना फेमस है? किराना घराना। कहाँ का? शामली का। और उसमें दो व्यक्तियों के नाम, पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल। अब बात आती है प्रयाग घराने की। प्रयाग घराने में क्या है? प्रयाग घराने में दो लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से दो लोग? एक तो बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, यहाँ पर लिख लीजिएगा, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रयाग घराने से संबंधित। और एक गायिका है प्रयाग घराने की, जिनका नाम है जानकी बाई, और इनको निक नेम से जाना जाता है छप्पन छुरी। छप्पन छुरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छप्पन छुरी के नाम से किनको जाना जाता है। तो प्रयाग में दो नाम, हरिप्रसाद चौरसिया और छप्पन छुरी या जानकी बाई। किराना घराने में दो नाम, पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल। किससे संबंधित है? ख्याल से। लखनऊ में कथक के लिए और गजल के लिए और सारंगी के लिए सादत सादक अली। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये सादक अली ना होकर के सादिक अली है, सादिक अली। ठीक। अब बात आती है बनारस घराने। बनारस घराने में व्यक्ति ज़्यादा हैं तो थोड़ा इसको अलग से देख ले। बनारस घराना, बनारस घराने में कई सारी विधाएं फेमस हैं। सितार, सितार में दो लोगों का नाम तो जरूर याद रखिएगा। एक पंडित रविशंकर और दूसरे हैं मुश्ताक अली। मुश्ताक अली खां या मुश्ताक अली, सितार में, बनारस घराने से संबंधित। इसके बाद एक विधा है जिसका नाम है ठुमरी ठप्पा। इसमें दो लोग फेमस हैं। एक तो है बड़ी मैना छोटी मैना, ये दो बहनें हैं। और दूसरा है रसूलन बाई। एक थी जानकी बाई जिनको छप्पन छुरी कह रहे हैं, प्रयाग से संबंधित थी और गायिका थी। और ये ठुमरी ठप्पा भी एक क्या है? विधा है संगीत की, और उसी में क्या है? रसूलन बाई। ठुमरी में विशेष करके एक नाम फेमस है जिसका नाम है गिरिजाबाई। बहुत फेमस हैं ये, गिरिजाबाई। कथक मेनली लखनऊ का है, लेकिन यहाँ पर भी कथक है। इनमें दो लोग फेमस हैं, उनको एक साथ पढ़ते हैं, नलिनी कमलिनी। नलिनी कमलिनी।
जैसे छोटी मैना बड़ी मैना है, वैसे ही नलिनी कमलिनी। इसके बाद एक विधा है, इंस्ट्रूमेंट है पखावज। पखावज वादक में फेमस हैं कौन? पागल दास। तो पा से पखावज हो गया और पा से पागल, ऐसे ही आप ध्यान में रखेंगे इसको, पखावल दास। ठीक है। तो बनारस घराने में सितार हो गया, ठुमरी ठप्पा हो गया, ठुमरी हो गया, गिरजाबाई, कथक, पखावज। अच्छा, पखावज वादक पागल दास तो बनारस से संबंधित है, और पखावज वादक में ही लखनऊ के भी दो लोग हैं। तो वहाँ पर लखनऊ घराने में एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। लखनऊ घराने में पखावज वादक में दो लोग और ऐड कर लीजिए। पंडित साखाराम। पंडित सखाराम और पंडित अयोध्या प्रसाद। ये दो लोग पखावज वादक में लखनऊ घराने से फेमस। दो तीन बार जब इसको आप लिखेंगे, चीज़ें अपने आप याद हो जाएं। इतना तो जरूर याद हो जाएंगी कि अगर आप चार विकल्प में से सही उत्तर चुन सकें, और उतना ही काम का है। बाकी ज्ञानी तो बनना नहीं है, तो बस एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक दो बार अपने हाथों से लिख लीजिएगा, चीज़ें अपने आप सबकॉन्शियस माइंड। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों का रिवीजन कीजिए और प्री वाई क्यू जरूर चालू कीजिए। धन्यवाद।